नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार। दर्शक, माँ गंगा, जी हाँ, माँ गंगा नदी का एक नाम ब्रह्मकन्या है। परमपिता ब्रह्मा के कमंडल का जल गंगा जल ही है। उन्होंने सबसे पहले गंगा को सुचिता का वरदान दिया। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद पाने के बाद गंगा पंडिता कहलाई। इस तरह उनका नामकरण हुआ और वो पंडितों और ज्ञानियों के समान ही पूज्य मानी गई। इसीलिए गंगा जल से आचमन किया जाना श्रेष्ठ माना जाता है। महाकुंभ 2025 का आयोजन तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर होने वाला है। माघ महीने की इस महोत्सव में देश विदेश के श्रद्धालु पहुंच रहा है। इसके अलावा इस वंदना में जुटे संत महात्माओं का भी यहाँ जमघट लगा हुआ है। श्रद्धालु गंगा जमुना और आदिश्व सरस्वती के पवित्र संगम में अपने तन मन को पावन करने आते हैं। इस प्रयाग की पवित्रता और इसकी पारंपरिकता आज भी आभूषण बनी हुई है। ये वही वैदिक और पौराणिक काल के तीर्थ प्रयागराज है, जहाँ गंगा और यमुना की पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य मोक्ष मार्ग के अधिकारी होता है। पुराणों में तो ये भी कहा गया है कि जो लोग अपने शरीर का यहाँ पर विसर्जन करती है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। इसका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के देखा गया। सिंधु तमे सरिते जत्र संगमे तस्ता तुलानसो दिव्यमुपपन्ति ये व्यडत विश्वजनी धीरस्ते जनस मुस्तो मंजनते। ऋग्वेद इसी बात को सतपथ ब्राह्मण और अधिक स्पष्ट तरीके से सामने रखता है और कहता है कि उत्तर वैदिक काल में भारत राजाओं ने इसी गंगा और यमुना के संगम में स्नान किया था। ये वही प्रयाग है जहाँ ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञों का अनुष्ठान किया था। इन्हीं यज्ञों के संपन्न होने के कारण इस क्षेत्र को प्रयाग नाम मिला। महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख भी हुआ है, लेकिन प्रयागराज की महिमा सिर्फ उसकी पवित्र भूमि के कारण ही नहीं है, बल्कि इसकी महिमा को और अधिक बढ़ाती है माँ गंगा। गंगा नदी की जुगों से बहती अविरल धारा अपने साथ कई वरदानों की लहर लेकर हो रही है। बीएन का एक्सक्लूसिव